हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान पाठ योजना क्लास 6 का सेक्शन ए, पीरियड सेकेंड, ड्यूरेशन 45 मिनट्स, डेट, सब्जेक्ट विज्ञान, टॉपिक है सजीवों में गति। सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। तीसरा है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना। चौथा है छात्रों में भौतिक विज्ञान की उपयोगिता कराना। और पांचवा है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास कराना। विशिष्ट उद्देश्य में देखते हैं, पहला है ज्ञानात्मक, छात्र सजीवों के लक्षण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक, छात्र सजीवों के लक्षण को समझ सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र सजीवों के लक्षण को समझकर उसका उपयोग कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि आप लिख सकते हैं। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। आगे देखते हैं पूर्व ज्ञान, छात्र सजीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में छात्रा क्रियाशीलन। प्रस्तावना प्रश्न, पहला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? छात्र बोलेंगे मनुष्य। दूसरा प्रश्न है मनुष्य कौन सी क्रिया करता है? छात्र बोलेंगे चलना, खाना। तीसरा प्रश्न है चलना, खाना, श्वसन करना, यह सब किसके लक्षण हैं? छात्र बोलेंगे सजीवों के। चौथा प्रश्न है सजीवों के लक्षण के बारे में आप और क्या जानते हैं? छात्र बता नहीं पाएंगे, यह समस्यात्मक प्रश्न है। अब उद्देश्य कथन देखते हैं। बच्चों, आज हम लोग सजीव की गति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहला कॉलम में है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में है शिक्षण बिंदु, तीसरा कॉलम में है छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, चौथा कॉलम में है छात्र छात्रा क्रियाएं एवं श्यामपट्ट कार्य तथा नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रश्न। पहला शिक्षण बिंदु है सजीव। जिस चीज में जीवन होता है उसे सजीव कहते हैं। सजीवों में कुछ खास लक्षण होते हैं जिनकी मदद से उन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग पहचाना जा सकता है। पोषण, शरीर को सूक्ष्म एवं से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए वे स्वपोषी कहलाते हैं। शाकाहारी, बकरी, हिरण आदि। मांसाहारी, शेर, चीता आदि। सर्वाहारी, मनुष्य। श्वसन, इस क्रिया में सभी जीव ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं और अपनी कॉपी में लिखते हैं। सजीव, श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे सजीव, जिस चीज में जीवन होता है उसे सजीव कहते हैं। मूल्यांकन प्रश्न, पहला प्रश्न है सजीव किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न मांसाहारी किसे कहते हैं? आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण। सेम कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य एवं मूल्यांकन प्रश्न। संधि, जिस स्थान पर अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है संधि कहलाती है। कंदुक खलिका संधि, खुराक संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि और कलाई की संधि खुराक संधि है। अंचल संधि, ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अंचल संधि है। सिर की अस्थियों के बीच भी संधि भी अंचल संधि है। कंकाल, हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए
एक ढांचे का निर्माण करती है। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। संधि सैंपट कार्य में लिखेंगे जिस स्थान पर अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है संधि कहलाती है। पहला है कुंदुक खलिका संधि, दूसरा है खुराक संधि, तीसरा है अंचल संधि। मूल्यांकन प्रश्न, संधि किसे कहते हैं? अब आगे देखते हैं। सेम कॉलम बनाना है जैसे बताए थे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, सैंपट कार्य, अंग, मूल्यांकन प्रश्न। आगे देखते हैं। पक्षियों की दृढ़ पेशियों तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने से सहायता करती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयकारी गति करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। आगे देखते हैं। पाठ समापन सारांश। सजीव, जिस चीज में जीवन होता है उसे सजीव कहते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, कंदुक खलिका संधि, खुराक संधि, अंचल संधि। कंकाल चलने में सहायक होता है, यह आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। पुनरावृत्ति प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? तीसरा प्रश्न है, शाकाहारी जानवरों के नाम बताइए। गृह कार्य, सजीव किसे कहते हैं? दूसरा है, पक्षी के कंकाल किस प्रकार उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं? तीसरा प्रश्न है, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।